नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक का नज़राना पेश करें, पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रातिल किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु व अज़्ज़ा नवालुहु का फज़्ल हुआ कि उसने खैर व आफियत व सलामती के साथ खैर व सलामती के साथ अल्लाह ताला ने हमें ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत पर खुशियाँ मनाने का मौका अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु व अज़्ज़ा नवालुहु के फज़्ल व करम से जिन हज़रात को ये सआदत नसीब हुई उन्होंने खुशियाँ मनाई, अपने घरों को अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र से रोशन व मुनव्वर किया, अपने क़ुलूब को रोशन व मुजल्ला किया। और जो कम नसीब थे, जिनके नसीब में ये खुशियाँ मैसर ही न थी, वो इससे महरूम रहे। दुनिया है दारुल अमल है, जो यहाँ बोएगा क़यामत में वो पाएगा। यूँ तो हमारी जिंदगियां गुजर जाए, खत्म हो जाए, सरकार की सीरत मुबारका औसाफ और कमालात हमीदा को बयान करना, फ़ज़ाइल और ख़साइस का ज़िक्र करना, ये एक नामुमकिन सा अमल है। सुबह क़यामत और बाद क़यामत भी रहेगा, यहीं उनका चर्चा रहेगा, यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। हमने एक जायजा लेना होगा। आया रबीउल अव्वल की बरकतों को हमने कहाँ तक हासिल किया, अपनी जिंदगी में, अपने अमल में, अपनी ज़ात में हमने उसे क्या मकाम दिया।
इससे क्या हमें फायदा हासिल हुआ। कितनी तकरीरें आप लोगों ने सुनी इस रबीउल अव्वल में, जहाँ मालूम होता था कि फलां जगह कोई बड़ा बुजुर्ग आलिम आ रहा है, कोई मद्दाह रसूल अनाम आ रहा है, कोई सरकार का सीरत बयान करने वाला आ रहा है। जहाँ जहाँ मौका मैसर आया हम और आप शरीक रहे, उलमा के खुतबा के बयानात को सुना। अब ये सब सुनने के बाद उन बयानात का हमारी ज़ात पर क्या असर मुरतब हुआ, इसका जायजा लेना ये निहायत जरूरी। जब तक हम अपना मुहासबा नहीं करेंगे, अपना घेराव नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को नहीं देखेंगे कि क्या अच्छाइयाँ हमारे अंदर आई और क्या बुराइयाँ हमारे अंदर से दूर हो गई। उस्ताद गिरामी अलैहिर्रिज़वान फरमाया करते थे, दूसरा कोई कीड़े भी नहीं, दूसरा कोई कीड़े भी नहीं, इससे पहले अच्छा ये होगा कि हम अपने कीड़े को बीन, हम अपने कीड़े खुद बीन। जब हम अपने कीड़े बीनने पर लग जाएंगे, अपनी खराबियां, अपनी खामियां, अपनी कोताहियों को देखने समझने पर लग जाएंगे, तो हमारे पास वक्त ही नहीं होगा जो हमें किसी दूसरे के कीड़े बीनने के लिए नजर उठाना पड़ेगा। और इस कीड़े बीनने का क्या फायदा है, अपने आप का मुहासबा करने का क्या फायदा है। इसका फायदा ये है, हदीस पाक में फरमाया गया, मन आरफ़ा नफ्सहु, मन आरफ़ा नफ्सहु फ़क़द आरफ़ा रब्बहु। जिसने अपने आप को पहचान लिया, जिसने अपनी मारिफत हासिल कर ली, जिसने अपना आपा जान लिया, कुछ भी कह लो अपने अल्फाज, जिसने खुद को समझ लिया, उसने अपने रब की मारिफत हासिल कर ली। उसने अपने रब की मारिफत हासिल कर ली, अपने रब की ज़ात को पहचान। इसका ये बहुत बड़ा फायदा है, जब हम अपना मुहासबा करेंगे तो हम अपने रब की मारिफत हासिल करेंगे। ये औलिया जिनके अल्फाज में एक लक़ब आरिफ बिल्लाह का क्या मतलब, क्या मकसद है? यही है कि उन्होंने अपने रब की मारिफत को हासिल कर लिया, दुनिया और माफिया से बेखबर होकर वो हुए उनका मौला। उनके और उनके दरमियान कोई दूसरा हाइल नहीं। बनी इस्राइल का एक वाक़या हदीस पाक में जिक्र किया गया कि एक शख्स जंगल में पड़ा हुआ है, एक अल्लाह के नबी का गुजर उस तरफ से हो गया। तवज्जो तलब है, सर की आंखें नहीं, दिल की आंखें खोल के सुनो। हदीस पाक में है कि एक
अल्लाह के नबी का गुजर उस रास्ते से हो गया तो उस अल्लाह के नबी ने उस शख्स पर नजर डाली तो उसकी उस हालत पर उन्हें तरस आया। वो बयाबान जंगल में खारदार वादियों में यक्को तन्हा पड़ा हुआ, उसका कोई पुरसाने हाल जाहिर नहीं। और उसकी हालत क्या है? उसकी हालत ऐसी है कि उसके सर से लेकर पैर तक उसके जिस्म में कीड़े पड़े हुए हैं। झिलमिल 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 उसके पूरे बदन पर वो कीड़े रेंग रहे। उस अल्लाह के नबी को उसकी इस हालत जार पर तरस आया। तरस आने के बाद वो वहां बैठे, उसके करीब बैठ उसके सर को उठाकर अपनी गोदी में रखा। अज़राहे अपने गोद में रख अज़राहे शफ़क़त उसके उन कीड़ों को साफ करना शुरू कर, यहाँ तक के उसके बदन से वो कीड़े साफ हो गए। उस शख्स को कुछ राहत सी महसूस हुई। गशी के आलम में पड़ा हुआ था, आंखें खोल। अब बताओ क्या कहना चाहिए? क्या कहता? हाँ, जोर से शुक्रिया अदा करना कि मेरा इस ऐसे बयाबा जंगल में एक ऐसा मोहसिन जो कहीं कोई मेरा पुरसाने हाल ना, उसने मेरे हाल पर तवज्जो फरमाई और तवज्जो फरमा के उसने मेरे हाल पर रहम खा करके मेरे बदन के कीड़ों को साफ करके मुझे राहत तो उसे शुक्र अदा करना चाहिए। मालूम है हदीस पाक में फरमा गया उसने क्या कहा? वो कहता है जब उसे कुछ राहत महसूस हुई वो कहता है कौन है ये जालिम? कौन है ये जालिम? उस अल्लाह के नबी को बड़ा ताज्जुब हुआ। मेरा इस एहसान का बदला हुस्ने सुलूक था। दो लफ्ज़ हमदर्दी के इज़हारे तशक्कुर के इसकी ज़बान से निकलना चाहिए था, शुक्रिया के निकलना चाहिए था, बजाय शुक्रिया के ये मुझे ही जालिम कह रहा है। तो वो अल्लाह के नबी ने उससे पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तेरी हालत ज़ात तो कुछ और, मैंने तेरे साथ हुस्ने सुलूक किया, हुस्ने मामला किया, तुझे इस मुसीबत से कुछ राहत दिलाने की मैंने कोशिश की। ये ना देख करके तू किस हाल में है, ऐसी हालत थी कि कोई उसके करीब बैठ नहीं सकता था, इतनी बदबू थी। फिर भी मैंने तुझे साफ किया, फिर भी मैंने तेरे हाथ पर तवज्जो की। तो वो कहता है तुम होते कौन हो? अरे मैं जानू, मेरा खालिक जाने, मेरा मालिक जाने, मेरा पालनहार जाने, वो जिस हाल में भी उसने मुझे रखा है मैं हर हाल में उसका शुक्र। मेरे खालिक के और मेरे दरमियान आइल हो तू कौन? समझ में आ रही? मन अरफा नफ्सहू फक़द अरफा रब्बहू, जिसने अपने आप की मारिफत हासिल कर ली, अपने आप को पहचान लिया, उसने अपने रब की मारिफत को हासिल कर लिया, रब के कुर्ब को हासिल कर लिया, रब की रज़ा को हासिल कर लिया।
और जिसे रब की रजा हासिल हो जाए फिर उससे बड़ा खुशनसीब कौन हो? तो वो अल्लाह के नबी कहते हैं मैंने तेरे साथ, तो वो कहता है मेरे जिस्म का खालिक मालिक राज़िक पालनहार मेरा रब्बे कायनात है, रब्बे ज़ुल जलाल है, उसे इख्तियार है मुझे जिस हाल में चाहे मैं शिकवा ज़बान पर नहीं ला सकता, शिकायत नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि वो मेरा मालिक है और मालिक से क्या शिकायत, और शिकायत करने का हक क्या है? खादिम। तो ये है जिसने अपने आप को पहचान लिया, रब की मारिफत को हासिल। खुतबा मसनूना में जो मैंने आयत करीमा तिलावत की है, अल्लाह फरमाता है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में नमूना, तुम सरकार की सीरत को, सरकार के किरदार को, सरकार के लैल नहार को, शब व रोज को, दिन और रात को, उनके उठने को, बैठने को, खाने को, पीने को, लेटने को, चहलकदमी करने को, गुफ्तगू करने को दिल की गहराइयों के साथ, कबूलियत के जज्बे के साथ समाअत करो और अपने अंदर उसवाए रसूल को अपनाने की कोशिश करो। एक जगह फरमाया कुरान करीम में मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दे उसे ले लो, व मा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिससे मना फरमाए, जिसे अल्लाह के रसूल रोक दे उससे बात आ जाए। यही ईमान है, यही बुनियाद है। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी ये अव्वलीन दर्जे का फर्ज है। इसमें कोताही, गलती अपनी दुनिया और आखिरत दोनों की बर्बादी कर सकता है। दुनिया में भी तुम्हें कुछ नहीं हासिल होगा और आखिरत में भी तुम्हारे लिए कोई हिस्सा नहीं। दुनिया मज़रअतुल आखिरा फरमाया, दुनिया आखिरत की खेती है, जो यहाँ बोओगे वहाँ काटोगे वहाँ पाओगे उसका फल। और कुरान ने फरमाया फमन यअमल मिस्काला दर्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काला दर्रतिन शर्रन यरा। तुम राई के दाने के बराबर अगर बदी करोगे, नेकी करोगे तो उसका अजर पाओगे, और अगर राई के दाने के बराबर अगर कोई बदी की, बुराई की, तो उसका हिसाब दोगे। तो बंदे मोमिन जो कलमा पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर माबूदाने बातिला का बुतलान करके, झूठे खुदाओं का इनकार करके माबूदे बरहक माबूदे हकीकी अल्लाह वहदहू ला शरीक पर यकीन के साथ ईमान कामिल रखता हो कि मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा पालनहार रब्बे ज़ुल जलाल अल्लाह वहदहू ला शरीक है, और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन उसके रसूल है, आखिरी पैगंबर है, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। आप कमालात ज़ाहिरा और कमालात बातिना के साथ नवाजे गए, सय्यिदुल अंबिया हैं, सय्यिदुल मुरसलीन हैं, खातमुन नबिय्यीन हैं, ताहा व यासीन हैं, और आलिम मा काना व मा यकून, दोनों जहान के मालिक मुख्तार।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो क़यामत तक होगा, उस सबको जानते हैं। कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नम में जाएगा, इसका भी इल्म हमारे आका सय्यद आलम मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। ये सब वो गैब की खबरें हैं, वो गैब की बातें हैं। इस मसले को बड़े प्यारे अंदाज में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमतुल रिज़वान ने हल करते हुए इरशाद फरमा दिया, और कोई गैब और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही तुम पे करोड़ों। अरे खुदा से बढ़कर कौन सा गैब है? वो आलिमुल गैबि व शहादा, उसे किसी आंख ने नहीं देखा और देखने की जसारत नहीं, जुर्रत नहीं, लेकिन उसकी ज़ियारत, उसका दीदार अगर किसी आंख ने किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब कैसे किया वो अल्लाह जाने कराने वाला और उसका रसूल जाने करने वाले। मेराज का मुनकिर कुरान करीम का मुनकिर है। 15वें पारे में फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जान जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा। तो ले जाने वाली जात रब्बे कायनात, जाने वाली जात, ये तो अल्लाह। इसमें कलाम करने का किसी को कोई हक व इख्तियार नहीं है। समझ में आ रही बात? तो सरकार की जो ज़ात मुबारक है वो हमारे लिए उसमाए हसन नमूना अमल है। सरकार की ज़ात दुनिया में पूरी कायनात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सुबह क़यामत तक आने वाली नस्ल इंसानी में किसी बंदे खुदा की, चाहे वो उलुल आज़्म रसूल हो या पैगंबर हो, अंबिया मुरसलीन इज़ाम 1 लाख या 2 लाख, कमोबेश 24,313 रसूल हो या कोई गौस व कुतुब व अब्दाल व औताद हो, किसी की तारीख, किसी के लैल व नहार ऐसे महफूज नहीं है जैसे पूरी कायनात में एक जात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है जो महफूज। सरकार का उठना भी देख लो, सरकार का बैठना भी देख लो, सरकार का तबस्सुम फरमाना भी देख लो, सरकार के रुखे ज़ैबा के उतार चढ़ाव को भी देख लो, जमाले जहां आरा का तस्करा भी देख लो, सरकार के शब रोज भी देख लो, सरकार की अज़वाजे मुतहरात के साथ जिंदगी से गुजारने का तरीका भी देख लो, सरकार का सहाबा इकराम की झुरमुट में उनके मामलात को हल करना भी देख लो, सरकार का जलाल भी देख लो और सरकार का जमाल भी देख लो, सरकार की शफ़क़तें भी देख लो, मेहरबानियां भी देख लो, इनायतें भी देख लो। कोई वाक़या सरकार की जिंदगी का ऐसा नहीं है जो महफूज ना हो अहादीस मुबारक। क्यों? उसकी खास वजह सहाबाए किराम जो थे वो सरकार की बारगाह में रहा करते थे, अपने आपस में उसने मशवरा कर लिया, ड्यूटियां बांट ली के सुबह से इस वक्त तक मैं जाऊंगा काम करने, तुम रहना सरकार की बारगाह में। क्या हुआ सुबह से शाम तक तुम देखते रहना, जब मैं आऊं तो सारे वाक़यात को मुझे बयान कर दियो, अब तुम चले जाना आराम करने।
मैं अगली ड्यूटी मैं दूंगा। अब जो वाकयात मेरी मौजूदगी में होगा वो मैं तुम तक पहुंचा। फिर दूसरे दिन दूसरे की ड्यूटी होगी कि आप तुम काम को जाओ, अब फला शख्स यहाँ रहेगा। इस तरह से लैलो नहार सरकार के घर के बाहर के महफूज होते रहे कि कौन सा वफ्द आया, उस वफ्द में कितने लोग थे, उस वफ्द का क्या हाल रहा, कैसी सूरत हाल रही, उनसे कैसे आका ने बात की, उन्हें पैगाम इस्लाम किस अंदाज से पहुंचाया, उन्होंने सरकार से क्या सवालात किए, अपने क्या इश्कालात को सरकार की बारगाह में रखा, सरकार का क्या जवाब। अब यहाँ तक तो बाहर के मामलात रहे और अंदर घर के जो मामलात रहे, दाखिली मामलात, वो अहले बैत अत्हार और अज़वाज मुतहहरात के सरकार के अज़वाज मुतहहरात ने लैलो नहार बयान कर दिया कि आका घर में कैसे सोते थे, हमारे साथ कैसा हुस्न सलूक करते थे, हम कभी कभी आका से क्या नाज भरे अंदाज में हमने कहा, आका ने हमें कैसे प्यार फरमाया, कैसी जिंदगी गुजारने का सलीका दिया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि खाना जब हम खाते थे अल्लाह के रसूल और मैं एक बर्तन में खाते थे, एक बर्तन में एक प्लेट में हम खाते थे, जहाँ से सरकार अपना दस्ते मुबारक रख के लुक़मा मुबारक उठाते थे, वहीं से मैं रख के उठाती थी, जहाँ से मैं रखती थी वहीं से मेरे आका रख, और जिस हड्डी को मेरे आका चूसते थे दहने मुबारक लगा के, उसी जगह से मैं अपना दहन लगा कर उस हड्डी को चूसती थी। अगर मैंने पहल कर लिया हड्डी के चूसने में, तो जहां मैंने अपना दहन रखा वही मेरे आका अपना दहने मुबारक रखते। ये अज़वाजी जिंदगी सरकार की नमूना। अगर मियां बीवी हो तो आपस में एक दूसरे से ऐसे प्यार से, जो ऐसे प्यार से रहेगा कभी उसका घर खराब नहीं होगा, उसका भी तो हक बनता। फरमाया गया अगर अपनी बीवी को ही एक लुक़मा उठाकर अपने सामने का उसे खिला दे तो ये सदका है, वो खिला दे तो वो सदका है। इस एक दूसरे को खिलाने में उल्फत बढ़ती है, मोहब्बत बढ़ती है, एक दूसरे की कद्र दिलों के अंदर पैदा हो। समझ में ये सरकार अब एक बिस्तर होता, उस बिस्तर पर कैसे घर में का माहौल क्या था, चूल्हा कब जलता था सरकार के घर में, कहती थी कई वक्त तो फाक़े हो जाता, कभी तो घर में कुछ रहता भी नहीं था खाने के लिए। सरकार के चिकन मुबारक पर कई तो पत्थर बंधे होते। समझ में आ रही? तो ये सरकार की जो जिंदगी है, हमने जो इन 12 दिनों में जो सीखा है, समझा है, सुना है, बयान उलमा की ज़बानी, तो अज़राह इंसाफ हम सबको चाहिए कि हम उस पर गौर करें, तवज्जो करें। हमारे नौजवान जिनकी शादियां हो चुकी हैं, वो अभी जिंदगी का आगाज कर रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि घरेलू जिंदगी आका ने कैसे गुजारी, अपनी बीवियों से कैसे ताल्लुकात रखा है, और हमारी माओ बहनों बेटियों को अज़वाजे मुतहहरात की सीरत को पढ़ना चाहिए, सरकार की बीवियों की हयात तय्यबा को पढ़ना चाहिए कि उन्होंने अपने शौहर नामदार हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा हुस्न सलूक किया, कैसा मामला रवा। अगर मर्द ये पढ़ ले और वो पढ़ ले तो जिंदगी बड़ी अच्छी खुशूसलूबी के साथ कामयाब मंजिलों पे पहुंच जाएगी। समझ में आ रही? ये उसवा हसना है, सरकार की जिंदगी का नमूना है। हमें चाहिए कि हम इस पर अमल करें, इस पर और लेकिन मेरे दिल को बहुत तकलीफ, बहुत अफसोस हुआ और दिल से बद्दुआ भी निकलने लगी।
लेकिन मैं खामोश हो गया। मेरे आका की सुन्नत है कि आका ने हमेशा बुराई का बदला भलाई से दिया। अफसोस का मकाम था, खुशी का मौका था, सरकार की विलादत बासआदत का मौका था। तो इसमें हम जितना अदब व एहतराम मलहूज रखते उतना कम था। बजाय हम अदब व एहतराम के मलहूज रखने के अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियां करने में वो बेबाकी, बेहयाई, बेशर्मी, नंगा नाच दिखाया है। ये बड़े शर्म की बात है। कहीं चुल्लू भर पानी हो तो डूब मरने का मकाम। हमारे ये नौजवान शर्म नहीं आई उन औरतों को, उन बूढ़ी बैलों को, गायों को कि रबीउल अव्वल के दिन बैंड बाजा, ढोल ताशा, नंगा नाच। अरे बेगैर तो, बेहयाओ, बेशर्मो, तुम्हें मौत नहीं आई? अल्लाह का अज़ाब तुम्हें घेरा नहीं? कपड़े पहन के क्यों नाच रहे थे? नंगे होकर नाच। कोई देखता तुम्हें नंगा नाचता हुआ? अगर तुमने शर्म और हया को अपना कफन बना के उतार कर फेंक ही दिया तो कपड़े पहन के नाचने का क्या मतलब था? नंगे नाचते, उरिया होकर नाचते। जरा सी शर्म नहीं आई, जरा सी गैरत नहीं आई, अल्लाह उसके रसूल का जरा सा खौफ नहीं आया? नमाज पढ़ने मस्जिद में आने तुम्हें मस्जिद पढ़ती है तुम्हारे घर में, बीमारियों का बहाना बनाते हो। अल्लाह और उसके जिक्र की महफिलों में आने में हार्ट अटैक का बहाना बनाते हो। अल्लाह करे सही में आई जाए, मोहल्ला पाक हो। नमाज में अल्लाह के घर में आने तुम्हारे पैरों में कीड़े पड़ते हैं, अल्लाह के जिक्र को करने के लिए तुम्हारी ज़बानों में कीड़े पड़ते हैं। दुश्मन हमें तुम जैसे बेहया, बेगैरत, बेशर्मों की वजह से ताना देते हैं। क्या ऐसे नबी का मिलाद मनाया जाता? इस अंदाज से मिलाद मनाया जाता? अल्लाह का करम, उसका फजल और एहसान है। हम करोड़ों सजदे शुक्र बजा लाए मस्जिद गौसे आजम में। हमारी इंतजामिया के जियानों ने, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, 12 दिन तक जिक्र और अस्कार की महफिल जारी रखी थी। अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र बराबर 12 दिन हमारी मस्जिद में रहा। और शबे मिलाद की महफिल जो यहाँ आया था वो कुछ नसीब था। जो लोग इस महफिल में शरीक थे वो अपने दिलों के असर को खुद महसूस करते होंगे। हमारे यहाँ कोई गैर शरई काम नहीं होता। ये वहाबिया दया बना हमें ताना देते हैं, तुम्हारी वजह से देते हैं, तुम्हारी बदअमलियों की वजह से। काश के तुम ये बैंड बाजे छोड़कर नहा धोकर ये अहद करते, अल्लाह तेरा करम है, तेरा फजल है, तेरा एहसान है कि तूने हमें ईद मिलादुन नबी जैसी ईद अता की। हमें तौफीक तौबा नसीब फरमा और हमें तेरे हबीब के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला बना दे। कम से कम दुआ तो किया करे होते, फिर देखो तुम्हारे हालत कैसी बदली। ये अहद करते, अब तक बशरी तकाज़ों में शैतानी वसवसों से, नफ्सानी ख्वाहिशात से जो कुछ भी कोताहियां, गलतियां, गुनाह हो गए, अल्लाह गफूर रहीम है, माफ फरमाने वाला। लेकिन आज के बाद, मिलाद की बरकतों के बाद, अब हम कोई वो गुनाह नहीं करेंगे। हम मस्जिद जाएंगे, हम नमाज पढ़ेंगे, हम कुरान पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत सीखेंगे।
अपने कुलूब को अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से मामूर करेंगे, ये अहद किया होता तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब थी और आखिरत भी कामयाब। लेकिन अफसोस का मकाम है तुम्हारी चीजों को देखते हुए कुछ बदअकीदा इन सब चीजों को मना करने लगे। ये उनकी अपनी अक़ल का कसूर है, उन्हें दीन समझ में ना आए तो हमारा क्या कसूर? जो चमक रहा है तहाज़ु कमरे अरब का वो नूर है, जो नजर ना आए तुझे कहीं तो तेरी नजर का कसूर। इसमें हमारा क्या कसूर? तो तेरी नजर का कसूर। अफसोस की बात हुई बराबर गली में आगे एक मस्जिद में एक मुफ्ती ने ये कह दिया कि गली न सजाना, मस्जिद न सजाना, ये शिर्क व बिदअत है। अरे उसका इल्म कहां का? कैसा मुफ्ती है जो कुरान और हदीस पढ़ के मीलाद मुस्तफा को न जानता हो? अरे झंडियां लगाना सजाना, इसमें कौन सी शिर्क व बिदअत की बातें हैं भाई? शादियों में तुम हजारों रुपए लुटा दो, लाखों रुपए लुटा दो, इस पर कोई चर्चा नहीं होती। उस मुफ्ती से पूछा जाए कि तेरा निकाह शादी महल में हुआ या किसी झोपड़ी में या मस्जिद में हुआ? तूने दावत दी नहीं दी, अपने खानदान को बुलाया कि नहीं बुलाया? घर को सजाया कि नहीं सजाया? जब तेरी शादी में सजाया जा सकता है तो मुस्तफा जाने रहमत के मिलाद में मकानों दुकानों को क्यों नहीं सजाया जा सकता? ये शर्म की बात, अफसोस की बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपने मोहल्ले के बड़ों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, खुदा के लिए अपने आप को संभालो। मस्जिद आ जाओ, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। तुम कुरान पढ़ना चाहते हो, हमें बताओ, हम तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा इंतजाम करेंगे। नमाज मस्जिद आबाद। अब मैंने इधर देखा फजर की नमाज में माशाल्लाह अच्छे खासे नमाजी होते थे, वो कम होने लगे। जोहर में, असर में होते थे, मगरिब में होते थे, वो कम होने लगे। क्यों भाई? नमाज में क्यों कमी कर रहे हो? क्यों मस्जिद को नहीं आ रहे हो? मस्जिद आबाद रखोगे तुम्हारे घर आबाद रहेंगे, तुम्हारी दुनिया आबाद रहेगी। अगर तुमने अल्लाह के घर को वीरान किया, याद रखो न तुम्हारी दुनिया आबाद होगी न तुम्हारी आखिरत आबाद होगी। मेरी गुजारिश अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए। कलामी पर मैं किसी की दिल आजारी नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, मैं अपने मनसब से जो मजहबी जिम्मेदारी है, अगर उलमा हक बोलना छोड़ दे तो जंगल राज कायम हो जाएगा। आज उलमा ने हक कहना छोड़ दिया, इसलिए आवाम भटक रही है और अवाम ने उलमा का एहतराम छोड़ दिया, उलमा की बात पर कान धरना छोड़ दिया, इसलिए ये गुमराही है। मैं किसी की रियायत नहीं बरतूंगा, अगर शरई मामले में मैं मामला ठहरूंगा, अलल ऐलान तौबा व इस्तिग़फ़ार करने की ताकत रखता हूँ। मुझे तुम में से किसी से कोई शर्म आया नहीं। मुझे अगर गैरत है, मुझे शर्म है, मुझे खौफ है तो मेरे रब्बे जुल जलाल। तुम्हें भी यही होना चाहिए। तौबा करो सच्चे दिल से, मस्जिद को आबाद करो, नमाज पढ़ो, और जो लोग नाच गाने किए हैं मिलाद नबी के दिन, उनसे मैं गुजारिश करूंगा सच्चे दिल से तौबा व इस्तिग़फ़ार कर लेना, वरना बेतौबा अगर मर गए तो अज़ाब इलाही में गिरफ्तार हो जाओगे। खुले गुनाह की खुली तौबा, छुपे गुनाह की छुपी तौबा। तुमने अलल ऐलान नाच किया है, अलल ऐलान तौबा करो। मेरा दिल नहीं चाहता ऐसे लोगों के घर में जाने को। ऐसे लोग अगर मर जाए तो इनकी नमाज़े जनाजा पढ़ाने को भी अगर ये तौबा ना करे। अल्लाह इसकी हमें और आप सबको तौफीक तौबा नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि।